चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमाइड। ठीक है, चैप्टर जो सेकंड है पॉलिनोमाइड। इसके अंदर जैसे मेनली पॉलिनोमाइड्स के जो आपको टाइप्स दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं। फर्स्ट इसका जो टाइप है, फर्स्ट टाइप इसका है लीनियर पॉलिनोमाइड। लीनियर पॉलिनोमाइड, लीनियर जो पॉलिनोमाइड है इसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन मेनली बनते हैं। पहला क्वेश्चन अगर इसका देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि डिफाइन द लीनियर पॉलिनोमाइड। तो क्या होगा, आंसर आपको क्या रखना है, ए पॉलिनोमाइड, ए पॉलिनोमाइड हैव डिग्री 1 is called linear polynomial। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी, एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी zeros have a linear polynomial। तो आपका आंसर इसका होगा 1 0 1 0। इसी से रिलेट करता हुआ थर्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमाइड। स्टैंडर्ड वर्ड की जगह कई बार जनरल शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड वर्ड की जगह हम बोल देते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमाइड। वहां अपने को लिखना है ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद के अंदर इसका जो सेकंड टाइप है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइड में ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट आपसे पूछते हैं डिफाइन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइड। डेफिनेशन आपको इसकी देनी है, सिर्फ चेंज किया है 1 की जगह 2 होना है। ए पॉलिनोमाइड हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइड। इसी का जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी zeros how many zeros have a quadratic polynomial। तो आपका आंसर होगा इसमें 2 zeros। इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। ये जो हमने देखा है, ये जो थर्ड नंबर का ये वाला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में जिस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमाइड। फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइड्स। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
p इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर आपसे क्यूबिक का क्वेश्चन वैसे पुटअप नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्यूबिक का क्वेश्चन पुटअप करे, आपको क्यूबिक के बोल रहा होता है टाइप जो आपका इसके अंदर है क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स है। जैसे पॉलिनोमाइल्स के अंदर आपसे ये पूछ ले कि डिफाइन द क्यूबिक पॉलिनोमाइल, आपका जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, ए पॉलिनोमाइल हैव डिग्री is called cubic polynomial। थर्ड पूछे आपसे कि हाउ मेनी जीरोज हैव ए क्यूबिक पॉलिनोमाइल। अगर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले हाउ मेनी जीरोज हैव ए क्यूबिक पॉलिनोमाइल, तो आपका आंसर होगा 3 जीरोज, 3 जीरोज। लास्ट अगर आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर आपको जो थर्ड पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमाइल, तो आपको क्या लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो आपको मेनली इसमें ध्यान रखना है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ये जो हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमाइल। देखो क्वेश्चन और है इसमें, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर द गिवन इन फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। यहाँ क्या दे रखा है px, तो x एक्सिस को देखना है, तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो x एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है 1 2 एंड 3। तो इसका आंसर अपने पास में क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखो द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू पी वाई आर द गिवन इन फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी वाई। यहाँ ध्यान रखना, यानी पी वाई पूछ रहा है, यानी वाई एक्सिस से रिलेट कर रहा है। तो देखो वाई एक्सिस पे कितने टाइम कैंसिल कर रहा है, क्रॉस कर रहा है 1 टाइम, तो यानी नंबर ऑफ जीरोज जो होगा अपने पास में वो होगा 1। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ क्या दिया गया है पी एक्स, तो एक्स एक्सिस को देखना है, और अगर यहाँ दिया गया है पी वाई, तो वाई एक्सिस को देखना है कि वाई एक्सिस को कितना टाइम क्रॉस किया है, और अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस को कितना क्रॉस किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, थर्ड देर खाती है, तो if x minus 2 is a factor of quadratic polynomial x square minus 2x minus a, then find the value of a। यानी a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे, इसका क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करोगे तो आपको लिखना है कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। एक्स माइनस जो 2 है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए का एक फैक्टर है। तो क्या करना है इसके आगे, तो लिखेंगे नाउ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 2।
तो ये x की जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करनी है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे अपने पुटिंग x इक्वल टू 2। जैसे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस a इक्वल टू, यहाँ अपने पास में हो गया 0। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4, माइनस 2 को 2 से किया तो 4 माइनस a एज इट इज 0। 4 में से 4 गया तो क्या हो गया 0 माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू अपने पास में क्या है 0। द if x minus 2 is a factor of quadratic polynomial x square plus 2x minus a, then find the value of a, when a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के अंदर आपको करना है इसमें कि क्या लिखोगे कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। जो ये अपने पास पॉलिनोमियल्स दे रखा है इसका x माइनस 2 है वो एक फैक्टर है। तो देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस सिंबलाइज x इक्वल टू 2। यानी इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस x की जगह और इस x की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ अपने लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू 0। तो देखो x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस a इक्वल टू 0। 4 और 4 कितना हो गया 8 माइनस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 8। ये हो गया अपने पास में इसका आंसर।